हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेरो 777 बाय नेहा एम। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड लेट्स फाइंड आउट कि हमारे एयर साइंस के लिए इस मंथ क्या है, राइट। सो लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर द एयर साइंस। ओके, ओके। नाउ मैं आपकी रीडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल देख रही हूँ दैट somebody इज वेटिंग फॉर समथिंग to happen. Now maybe you are waiting for some sort of answer from somebody or some sort of clarity, या मे बी आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं टू एंड, या किस सॉर्ट ऑफ एन आंसर फ्रॉम समबडी, राइट। सो हो सकता है कोई somebody has left in the situation, right? Because we have two of wands and then we have three of wands, right? So maybe somebody is waiting for some sort of answer, or maybe waiting for some person, or maybe waiting for some sort of clarity in the situation, right? So now, Seven of Swords. Now maybe for some of you, you have moved on from the situation, या आपने किसी सिचुएशन को छोड़ के आगे निकल आए हैं, और यू हैव लेफ्ट सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इन द पास्ट, या आपने लाइक किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को या कुछ भी, यू हैव लाइक लेफ्ट समथिंग एंड आपने अपने आप को, यू हैव पुल्ड out from some sort of situation, yeah, maybe somebody else did that, right? Now then we have Chariot. Now you are moving in that direction, right? जो भी लाइक आप ने अपने आप को लाइक मे बी सॉर्ट ऑफ किसी सिचुएशन से निकाला है, राइट। सो अब आप किसी चीज़ का डिसीजन का वेट कर रहे हैं, राइट। सो जो भी पास्ट आपने लाइक कुछ भी कुछ एफर्ट्स डाले थे, मे बी इन रिलेशनशिप, और मे बी आपने उस सिचुएशन के लिए लाइक, या मे बी बिजनेस हो सकता है, सो यू आर वेटिंग सम फॉर सम सॉर्ट ऑफ आंसर, लाइक जस्टिस कार्ड, मे बी किसी हायर अथॉरिटी से, या मे बी हो सकता है कईयों का कोई केस चल रहा हो और वो उसमें किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हो, राइट। सो या कोई हो सकता है कि कोई लव सिचुएशन हो और उस लव सिचुएशन में कोई किसी पर्सन का वेट कर रहा है या उनके आंसर का वेट कर रहा है, राइट। सो समबडी इज वेटिंग फॉर द क्लैरिटी। नाउ देन वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, राइट। सो इट मीन्स दैट something is going to like turn, wheel is going in to your favor, और कोई आंसर आपके फेवर में होगा या कोई डिसीजन आपके फेवर में होगा, राइट। सो आपको क्लैरिटी मिलेगी, या उस सिचुएशन में आप बाहर निकल पाएंगे, आपको उस सिचुएशन में क्लैरिटी मिलेगी, राइट। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज बेसिकली अबाउट समथिंग इज गोइंग टू टर्न दिस मंथ, राइट, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. Now then we have Ace of Cups.
Now maybe it's about like some sort of offer is coming towards you, maybe in work or maybe in your relationship, right? You were waiting for something, right? As we see, we have two of wands, we have three of wands, right? So basically you are waiting, maybe somebody left in the situation and you are waiting for that person, or maybe you are waiting for कोई बिजनेस में आपने कुछ शुरू किया है तो आप किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हैं, या अगर आपका कोई केस चल रहा है पेंडिंग तो आप उसमें किसी चीज़ का आंसर का वेट कर रहे हैं, राइट? देन वी हैव फोर ऑफ wands. Now ace of cups and then we have four of wands. Now आपको क्लैरिटी मिलेगी सिचुएशन में, राइट? आपको जस्टिस मिलेगी फॉर द थिंग यू वर वेटिंग फॉर. Things are going to turn, of course, for the good, because we have ace of cups and then we have the harmony card, right? Basically it's about harmony and peace. Maybe आप चाहते हो किसी के साथ रिलेशनशिप में पीस एंड हार्मनी, या आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं उनके साथ कि आपका कुछ पैचअप हो जाए, या आप लोगों की कोई फैमिली लाइफ में आप हार्मनी चाहते हैं एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दैट. या अगर आप बिजनेस में कुछ ग्रो कर रहे हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें चाहते हैं कि आप अपने जो आपके साथ जो कलीग्स हैं या उनके साथ मिल के आप कुछ अच्छा क्रिएट करें, हार्मनी हो, राइट? सो देन वी हैव अ स्ट्रेंथ कार्ड, राइट? सो स्ट्रेंथ कार्ड, नाउ मे बी आपको इस सिचुएशन में करेज, यू नीड टू पुट लॉट ऑफ करेज इन वॉट एवर यू आर डूइंग, राइट? बिकॉज आपने अपने आप को किसी सिचुएशन में बाउंड फील कर रहे हैं. नाउ आपको खुद ही इस सिचुएशन से अपने आप को रिलीज़ करना है, राइट? बिकॉज आप ही हैं जो अपने आप को इस सिचुएशन में से निकाल सकते हैं, राइट? बिकॉज यू हैव टू आपको बहुत करेज शो करनी पड़ेगी. as you can see, 8 is a number, it's like infinity sign आप देख रहे हैं उस लेडी के सिर पे है, और she is strength card is putting having lot of courage in the situation, putting lot of courage in the situation. maybe उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, या उस सिचुएशन को आपने मे भी हो सकता है आपने बहुत टाइम से किसी चीज़ की वजह से आप टाइर्ड फील कर रहे थे. सो आपको ही उस चीज़ में से आपको ही अपने आप को बाहर निकालना है, राइट? बिकॉज आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे. मे भी हो सकता है आप क्या कहते हैं किसी बिजनेस या अपॉर्चुनिटी का, या कुछ आई टोल्ड यू कि जैसे कोई क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, या कोई मे बी कोई लीगल केस हो सकता है, कोई लोग उसका सॉर्ट आउट होने का वेट कर रहे हैं, या मे बी यू आर वेटिंग फॉर सम स्पेसिफिक पर्सन, राइट? सो थिंग्स विल टर्न आउट इन टू योर फेवर, राइट? पर आपको बाउंड नहीं फील करना, आपको स्ट्रेस्ड आउट नहीं फील करना है. रिलीज yourself from anxiety, release yourself from the burdens, right? Have strength and courage in yourself, right? So let's see कि हमारे पास एंजल्स की तरफ से हमें क्या गाइडेंस मिलती है, हमारी एंजल्स इस सिचुएशन के बारे में हमें क्या गाइड करना चाहते हैं, राइट? नाउ वन थिंग इज we आपके इस चार्ट में व्हाट आई एम सीइंग इज वी हैव लॉट्स ऑफ 7 7 8 8, राइट? एज यू कैन सी हियर वी हैव 8 and then we have this 8, right? Abundance, I am seeing कि abundance आपके पास आ रही है, opportunities आपके पास आ रही हैं. then we have 7 7, right? so you are divinely guided. we have ace of cups. आप divinely guided हैं. आपको सिचुएशन, बट आपको जो आपके जो सेल्फ जो बर्डन्स है ना, जो आप टेंशन्स ले रहे हैं और जो आप बाउंड फील कर रहे हैं, आप खुद आपने वो क्रिएट किए हुए हैं. जस्ट रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट, बिकॉज हर चीज़ अबंडेंस भी है आपके पास, और जो थिंग्स विल टर्न इनटू योर फेवर, बट यू हैव टू ट्रस्ट, राइट? यू हैव टू ट्रस्ट इन द डिवाइन प्रोसेस कि डिवाइन आपके साथ है, राइट? सो लेट्स सी कि हमारे पास एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है.
सो वी हैव फ्रेंडलीनेस. नाउ मे बी कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ लाइक डील कर रहे हो इन द पास्ट, और आप लोगों का वट एवर जो भी सिचुएशन रही थी, राइट, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड उस चीज़ को आप फ्रेंडली वे में लें, राइट. अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, इट्स एंडिंग, तो इट्स फॉर योर हाइएस्ट गुड, राइट. टेक इट इन द फ्रेंडली वे, राइट. सब कुछ इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, राइट. आप ही सब कुछ चेंज कर सकते हैं इन अ बेटर वे फॉर योर सेल्फ, राइट. सो टेक इट इन अ फ्रेंडली वे, राइट. रिलीज ऑल द बर्डन्स, और रिलीज जो भी आपके मन में उनके लिए जो भी है वो रिलीज कर दीजिए, ग्रजेस एंड ऑल जो भी है. नाउ वी हैव देन द सक्सेस कार्ड. नाउ सक्सेस, लाइक हम सबकी लाइफ में लाइक अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, राइट. सो वी शुड enjoy every moment and we should release all the past life's burden. जब तक हम past लाइफ के बर्डन्स को या पुराने थॉट्स को या लिंगरिंग थॉट्स को, या ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, अगर जब तक हम इन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक हमारे पास अबंडेंस नहीं आएगी, राइट. सो इन ऑर्डर कि अगर हम चाहते हैं कि अबंडेंस मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वी हैव टू रिलीज ऑल द पास्ट बर्डन्स, राइट. देन वी हैव अ क्रिएटिविटी कार्ड. नाउ क्रिएटिविटी का मतलब है कि जो भी इस टाइम आप सिचुएशन में हैं, लाइक ट्राई टू बी लिटिल क्रिएटिव. अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर लेके आइए एंड डू व्हाट यू लाइक फील लाइक, डू व्हाट मेक्स यू फील हैप्पी, राइट. बिकॉज क्रिएटिविटी जो है इंसान को लाइक डिवाइन के साथ जोड़ती है, राइट. सो या ट्राई टू बी लिटिल क्रिएटिव, फ्रेंडली विथ योर सेल्फ, release all the past burdens, right. Be courageous. Yeah, then we have again courage, right. So it's again 8 number. So आप strength, like अपने आप में strong रहिए, ठीक है. और जो आपके past burdens हैं, जो आपके पुराने thoughts हैं, lingering thoughts हैं, उनको give up करिए. Everything you are guided by your angels, right. You like सब कुछ है यहाँ पे, ऑलरेडी है. यू हैव टू जस्ट सी, राइट. और रिलीज करें पास्ट बर्डन से. एवरी थिंग विल टर्न इन टू योर फेवर, राइट. दिस मंथ यू विल गेट द जस्टिस. जो भी पास्ट जो भी चीज़ें जो भी चल रही थी, जिनका आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे और आपने अपने आप को किसी सिचुएशन से लाइक आउटकास्ट कर लिया था फॉर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, या किसी ने आप कोई चला गया छोड़ के, या मे बी बिजनेस की वजह से, या कुछ भी है, लाइक एवरीथिंग विल टर्न इन टू योर फेवर, राइट. जस्ट बी करेजियस, रिलीज ऑल द पास्ट बर्डन्स, राइट. or everything will be fine. So guys, this was the reading for our air signs for the month of October. और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट, राइट. थैंक यू सो मच.